अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। पाइथन के सिलसिले का 10th लेसन फॉर दोज़ हु आर न्यू टू दिस चैनल। ये कोर्स होगा कई घंटों पे मुश्तमिल, और एट द एंड ऑफ द कोर्स वो लोग जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे उनको एक फ्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये कोर्स भी फ्री है, वीडियोस भी फ्री हैं और सर्टिफिकेट भी फ्री होगा। और होपफुली ये सर्टिफिकेट होगा ऑस्ट्रेलिया के किसी इदारे से। इस पे मैं काम कर रहा हूँ, कोशिशें जारी हैं। इस कोर्स में एनरोलमेंट होगी जनवरी-फरवरी 2024 में, और उसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट कितना है। अगर इंटरेस्ट अच्छा रहा, रेस्पॉन्स अच्छा रहा, तो नए बैचेस भी आएंगे, वरना ऑफ कोर्स इस कोर्स को यहीं पे फिनिश कर देंगे। इसके अलावा ये कोर्स कंप्लीमेंट कर रहा है, उर्दू में कोर्स है, पाइथन उर्दू में सिखा रहा हूँ मैं। ये कोर्स कंप्लीमेंट कर रहा है freecodecamp.org के कोर्सेज़ को, जो कि अमेरिका में एक इदारा है। फ्री में कोडिंग सिखाते हैं, यानी प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करवाते हैं, सर्टिफिकेशंस होती हैं। और 2014 से लेकर अब तक इनके 40,000 से ज़्यादा ग्रेजुएट एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, स्पॉटिफाई और अमेज़न जैसे इदारों में जॉब्स कर रहे हैं। और यहाँ पे आप एनरोल हो सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और उसके बाद इनमें से कोई सी भी कोर्सेज कर सकते हैं। तकरीबन 9,000 से ज़्यादा इनके ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं इनकी वेबसाइट पर और यूट्यूब पर। और फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोर्स मैं करा रहा हूँ आपको हेल्पफुल साबित हो सकता है डेटा एनालिसिस विद पाइथन, डेटा एनालिसिस विद पाइथन सर्टिफिकेशन के कोर्स के लिए। तो फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इस वेबसाइट पे भी रजिस्टर हो जाते हैं, उनका कोर्स भी कर लेते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट अमेरिका से मिल सकता है और होपफुली एक सर्टिफिकेट ऑस्ट्रेलिया से मिल सकता है। अच्छा, 10वां लेसन है हमारा, और हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, और अगले कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे या उस पर स्ट्रेंथ हासिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए चैलेंज, कोडिंग चैलेंज वेबसाइट। तो leadcode.com की एक वेबसाइट ऐसी है जिस पे सैकड़ों के हिसाब से चैलेंज क्वेश्चंस हैं प्रोग्रामर्स के लिए, और ये चैलेंजेस दिए जाते हैं आमतौर से दुनिया भर में जॉब इंटरव्यूज़ के दौरान कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं XYZ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम क्लिक करते हैं प्रॉब्लम्स के टैब पर, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स की लिस्ट है नीचे की तरफ थोड़ी सी, और पहली इसमें है 2 सम्स, और इसका डिफ़िकल्टी लेवल है इजी। इसमें मैं क्लिक करता हूँ और एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा चैलेंज लिखा हुआ है। यहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। हम सीख रहे हैं पाइथन, तो ऑफकोर्स हम पाइथन में सॉल्व करेंगे इस चैलेंज को। चैलेंज क्या है? गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स कॉल्ड नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट, रिटर्न इंडिसेस ऑफ 2 नंबर्स सच दैट दे एड अप टू द टारगेट। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, ये एक अरे दिया हुआ है नम्स के नाम से 2, 7, 15, 2, 7, 11 एंड 15, जिसकी वैल्यूज़ हैं, और टारगेट है हमारा 9। तो हमने इस लिस्ट में से, पाइथन में अरेज को कहते हैं लिस्ट, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज सेव होती हैं, पाइथन में अरेज को लिस्ट कहते हैं। तो हमारे पास एक वेरिएबल दिया हुआ है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज सेव हुई हैं। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 4 डिफरेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से इसमें 4 वैल्यूज सेव हैं, जो कि 1 by 1 या एज ए होल भी रिट्रीव की जा सकती हैं, प्रिंट भी की जा सकती हैं, और अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ भी की जा सकती हैं। तो टारगेट है हमारा 9, और हमें करना क्या है? हमें 2 ऐसे नंबर तलाश करने हैं जिनको ऐड किया जाए तो उनका सम 9 हो। तो इन दिस केस 2 + 7 9 होता है, लेकिन हमें 2 + 7 डिस्प्ले नहीं करना, हमें इनकी इंडिसेस डिस्प्ले करनी है, इंडेक्स वैल्यू सेव करनी है। ठीक है, तो इंडेक्स एक पोजीशन होती है अरे में, या पाइथन का अगर जिक्र करें तो लिस्ट में, और वो 0 से शुरू होती है। तो 0 इंडेक्स पे 2 है, 1 इंडेक्स पे 7 है, 2 इंडेक्स पे 11 है। तो 0 से शुरू हो रहा है और इसमें 4 वैल्यूज़ हैं, लेकिन चूंकि 0 से शुरू हो रहा है तो लास्ट इंडेक्स इसका है 3। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम जाते हैं दोबारा से
अपने डेटा टाइप्स पर, जिसको हमने डिस्कस किया था वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में, और 8 तरह के डिफरेंट डेटा टाइप्स हमने सीखे थे। और एक हेडिंग है इसमें सीक्वेंस टाइप, और इसमें 3 डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स। इन तीनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये लिस्ट वो है जो कि अरे का नाम दिया जाता है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है। और एक और डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे, डिक्शनरी, टू सॉल्व दिस इशू। बहुत से लोग, बहुत से एजुकेशनल इदारे और बहुत से प्रोफेशनल्स डिक्शनरी को भी सीक्वेंस के डेटा टाइप के तौर पे डिस्क्राइब करते हैं। तो हम यूज़ करेंगे लिस्ट को, जो कि ऑलरेडी दी हुई है हमें, लेकिन हम यूज़ करेंगे डिक्शनरी को भी। और डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप होता है, बिल्कुल जिस तरह घर में एक डिक्शनरी होती है अंग्रेज़ी और उर्दू की, एक आपको अंग्रेज़ी का वर्ड दिया हुआ है और उसके सामने उर्दू में उसके मायने लिखे हुए हैं। तो एक 2 कंपोनेंट्स हैं एक वैल्यू में, एक है की और एक है वैल्यू। तो डिक्शनरी में भी डेटा इसी तरह से सेव होता है, एज ए पेयर ऑफ की एंड वैल्यू। तो एक की होती है और एक वैल्यू होती है। तो हम यूज़ करेंगे डिक्शनरी और देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। हम जाते हैं अपने पाई चार्म के आइकन पर, डबल क्लिक करता हूँ मैं इसको, और पाई चार्म हमारा एक आईडी है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करके हम पाइथन सीख रहे हैं। बहुत सारी आईडीज़ दस्तियाब हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम पाई चार्म यूज़ कर रहे हैं जो कि बड़ा पॉपुलर है। राइट माउस क्लिक करूँगा मैं अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर पर, न्यू पाइथन फाइल, और मैं नई फाइल क्रिएट करूँगा। इसको मैं नाम दूँगा 10th, और 10th.py के नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई है जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ नम्स के नाम से, जैसा कि हमारे चैलेंज में दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से आप लिस्ट क्रिएट करते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, इसको अरे कहते हैं, जैसे मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है लिस्ट में और अरेस में, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज दे आर सेम। तो वैल्यूज़ वही डाल देते हैं, 2, 7, इसके बाद है 15 और उसके बाद है 11, और मैं कुछ और वैल्यूज़ इसमें ऐड कर लेता हूँ, और यानी कुछ और एलिमेंट्स सेव कर लेता हूँ, उसको एलिमेंट्स भी कहते हैं। 5 हो गया, 8 हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल 6, 1 एंड 3। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है जिसमें ये 9 वैल्यूज़ हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इंडेक्स नंबर होगा इसका लास्ट का 8, लेकिन चूंकि 0 से शुरू हो रहा है तो 9 वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इंडेक्स होता है किसी भी एलिमेंट की पोजीशन। तो इसकी पोजीशन है 0, इसकी पोजीशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 0 से शुरू हो रहा है और 8 तक जा रहा है ये, और हर एलिमेंट की एक वैल्यू है जिसको कहते हैं इंडेक्स। सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि इस वेरिएबल के कंटेंट्स को प्रिंट करवा लेते हैं, जो कि हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट होना चाहिए। जाते हैं, इस डाउन एरो को क्लिक करेंगे, करंट फाइल को मैं रन करना चाहता हूँ, रन करता हूँ मैं, और हमारे पास इस वेरिएबल के कंटेंट्स प्रिंट हो गए हैं जो कि एक लिस्ट है। इसका डेटा टाइप भी देख लेते हैं, प्रिंट, मैं कहता हूँ टाइप और 1 मोर पैरेंथेसिस, और मैं कहता हूँ नम्स। तो पहली लाइन ऑफ कोड प्रिंट कर रही है हमारे पास, ये दिस लाइन ऑफ कोड प्रिंट कर रही है कंटेंट्स ऑफ दिस वेरिएबल, जो कि ये नंबर्स हैं। और डेटा टाइप क्या है इसका? डेटा टाइप है लिस्ट, जो कि इस लाइन ऑफ कोड से प्रिंट हो रहा है। इसको कमेंट आउट कर देते हैं इन 2 लाइंस को, और हम देखते हैं कि हम इंडेक्स को कैसे चेक कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ प्रिंट नम्स का वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं नम्स, और इंडेक्स की वैल्यू यूज़ करने के लिए हम दोबारा से यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और मैं देखना चाहता हूँ कि इंडेक्स 0 पे क्या है इस वेरिएबल में। रन करता हूँ, ऑफ कोर्स इंडेक्स 0 पे 2 है। इंडेक्स 1 पे क्या है? इंडेक्स 1 पे है 7। रन करते हैं तो इंडेक्स 1 पे 7 क्रिएट होगी, 7 प्रिंट हो गया। इंडेक्स 2 पे क्या है? इंडेक्स 2 पे है 15। रन करते हैं तो ये 15 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप इंडिसेस भी मालूम कर सकते हैं किसी भी लिस्ट में, और एक से ज़्यादा भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके इस लाइन ऑफ कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, इसके बाद कॉमा लगाता हूँ, नम्स और इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 4 पे देख लेते हैं क्या है। रन करते हैं तो इंडेक्स 2 पे है 0, 1, 2, 15, और इंडेक्स 4 पे है 5। ठीक है, तो इस तरह से आप मोर देन 1 वैल्यूज़ भी प्रिंट करवा सकते हैं।
कमेंट आउट कर देते हैं। अब आप इस लिस्ट को वन बाय वन इनकी वैल्यूज़ भी सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप फॉर आई इन नम्स, और इसके बाद होगा कोलोन, इसके बाद होगा कोलोन, और मैं सिंपली प्रिंट करवा लेता हूँ वैल्यू ऑफ आई। तो आई एक वेरिएबल है जो कि फॉर लूप की मदद से इटरेट हो रहा है, ये रन करेगा जब तक कि इस वेरिएबल की लास्ट वैल्यू काउंट नहीं हो जाती। तो ये रन होगा 9 दफ़ा, और पहली दफ़ा जब ये रन होगा ये लूप, तो आई की वैल्यू होगी 0, ये प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद आई की वैल्यू होगी 1, तो ये प्रिंट होगा। और रन करते हैं इसको एंड देखते हैं कि ये तमाम एलिमेंट्स 1 बाय 1 इसमें प्रिंट हो गए। तो ये तमाम चीज़ें हम यूज़ करेंगे टू सॉल्व आवर चैलेंज, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि हर इंडेक्स की वैल्यू इसी तरह से एक लिस्ट में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा, मैं इसको कहूँगा रिजल्ट, और मैं इसको बराबर करूँगा एक लिस्ट के, और मैं कहूँगा इंडेक्स फॉर इंडेक्स कॉमा आई इन नम्स, आई इन नम्स, और ये होना चाहिए एक पैरेंथेसिस में नम्स का वेरिएबल, और एक फंक्शन होता है एन्यूमरेट। ये है लिस्ट कम्प्रीहेंशन जिसको हमने डिस्कस किया था वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में, तो दोबारा से इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और इसके बाद मैं कहता हूँ प्रिंट रिजल्ट। तो क्या होना चाहिए, हमारे पास इंडिसेस प्रिंट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये आई अगेन एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है इंडेक्स की वो यहाँ पे सेव होगी, और ये तमाम रिजल्ट इस लाइन ऑफ कोड का सेव हो जाएगा इस वेरिएबल में, और हम सिंपली इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो मैं रन करता हूँ और हमारे पास ये इंडिसेस प्रिंट हो गए। अगर मैं नम्स को भी दोबारा से प्रिंट करवा दूँ, तो रन करते हैं दोबारा से, ये लाइन ऑफ कोड प्रिंट कर रही है तमाम वैल्यूज़ को, तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट के एज ए लिस्ट इटसेल्फ, और उसके बाद ये लाइन ऑफ कोड प्रिंट कर रही है तमाम एलिमेंट्स की इंडिसेस को। तो 0 है, 2 का इंडेक्स है 0, 7 का इंडेक्स है 1 अगेन, तो ये एज ए लिस्ट प्रिंट हो गया है, और ये भी एक लिस्ट है। और ये किस तरह से पता चला कि एक लिस्ट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से पता चला कि ये दोनों लिस्ट हैं। अब आ जाते हैं अपने चैलेंज की तरफ, और चैलेंज ये है कि हमने इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में से, यानी इस लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में से हमने 2 ऐसे नंबर तलाश करने हैं और उनका इंडेक्स प्रोड्यूस करना है जो कि ऐड अप हो सके हमारे टारगेट में। तो मैं इन 2 लाइंस ऑफ कोड को कमेंट आउट कर देता हूं, और आसानी के लिए ये वाली 2 लाइंस ऑफ कोड कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल C, और उसके बाद कंट्रोल V करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। स्क्रीन का साइज़ छोटा है, मैं चाहता हूँ कि तमाम कोड आपको एक साथ नज़र आए। तो थोड़ा सा नीचे जाते हैं, रन कर लेते हैं इसको, और ऑफ कोर्स हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल प्रिंट हो रहा है। इसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ एक वेरिएबल V इनपुट का, मैं इसको नाम दे देता हूँ, और इसमें मैं एक इनपुट ले लेता हूँ यूज़र से, पैरेंथेसिस में सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन, एंटर ए नंबर, प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ मैं, थोड़ी सी स्पेस दे के कोलोन टाइप कर देता हूँ एक, ताकि यूज़र को रीड करने में आसानी हो। रन करते हैं, ऑफ कोर्स हमारे पास ये प्रॉम्प्ट आ गया है, और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। 9 फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया, लेकिन हालांकि मैंने यहाँ पे नंबर टाइप किया है, हमें ये भी मालूम है कि इनपुट फंक्शन के थ्रू जो भी इनपुट लिया जाता है उसका डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। तो इस वेरिएबल में स्ट्रिंग सेव होगा, और मैं इसको कन्वर्ट करूँगा इंटीजर में, ताकि मैं इस वैल्यू पर, इस नंबर पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करना है फ्यूचर में आगे जाके। तो इस नंबर को मैंने कन्वर्ट किया है इंटीजर में। इसके बाद मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ टारगेट इज़ इक्वल टू वी इनपुट। यूज़र ने जो भी इनपुट हमारा टाइप किया वो इस वेरिएबल यानी टारगेट में सेव हो जाए, वो हमारा टारगेट है ऑफ कोर्स, तो उसको हम टारगेट का नाम दे रहे हैं। और हमें इस नंबर के 2 कम्प्लीमेंट्स तलाश करने हैं जो कि ऐड अप हों, 2 + 7 फॉर एग्जांपल 9 बन जाते हैं। इसके बाद मैं एक क्रिएट करूंगा डिक्शनरी,
और मैं कहता हूँ num_ditc, ये एक वेरिएबल है जिसको मैं डिक्शनरी के बराबर एक असाइनमेंट ऑपरेटर और ये सिंगल करली पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स, इस तरह से आप एक डिक्शनरी डेटा टाइप डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। कोई भी आप नाम दे सकते हैं, मैंने इसको नाम दिया है num_डिक्शनरी। तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई जो कि एम्प्टी है इस वक्त। प्रिंट कर लेते हैं इसके कंटेंट्स को, num_डिक्शनरी ditc, रन करते हैं। ये वाली लाइन ऑफ कोड पहले रन हो रही है, हालांकि इन दोनों लाइन्स ऑफ कोड का इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं है, बट वी कैन सी कि दिस वी हैव ए डिक्शनरी जिसमें कोई की एंड वैल्यू पेयर नहीं है। इसमें अगर मैं डेटा डालना चाहूँ इस वक्त मैनुअली, तो मैं कहूँगा num_ditc स्क्वायर ब्रैकेट 2 फॉर एग्जांपल, ये वाला एलिमेंट मैंने डाला है, और उसके बाद इज इक्वल टू का साइन करने के बाद इस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, इस एलिमेंट का इंडेक्स है 0। तो रन करते हैं, कोई भी नंबर टाइप कर देते हैं, इसके बाद हमारे पास ये डिक्शनरी में एक की और एक वैल्यू के तौर पे डेटा सेव हो गया मैनुअली। ऑफ कोर्स जब हम अपना कोड आगे बढ़ाएंगे तो हम मैनुअली डेटा इसमें फीड नहीं करेंगे, लेकिन बताने का मकसद ये है कि डिक्शनरी में डेटा इस तरह से सेव होता है की एंड वैल्यू पेयर। तो की इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही है इस एलिमेंट को, और ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है इसके इंडेक्स को, लेकिन ये हमने मैनुअली क्रिएट किया है। तो मैं इन 2 लाइंस ऑफ कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं इसमें एक फॉर लूप क्रिएट करूँगा, फॉर आई num in enumerate nums, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वेरिएबल के कंटेंट्स से लूप कर रहे हैं 1 बाय 1 जब तक कि इस एलिमेंट की लिस्ट ख़त्म ना हो जाए। तो आई रिप्रेजेंट कर रहा है इन इंडिसेस को, और नम हर दफ़ा वैल्यू होल्ड करेगा एक सिंगल एलिमेंट की जब भी लूप रन होगा। तो मैं कोलन लगा देता हूँ और सिंपली मैं कहता हूँ num_डिक्शनरी, और उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट नॉट कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद मैं इसमें नम की वैल्यू फीड कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगा के, और मैं आई इसमें जो कि इंडेक्स की वैल्यू वो डाल देता हूँ, ठीक है। इसको प्रिंट कर लेते हैं, लाइन ऑफ कोड को दोबारा से रन करते हैं, देखते क्या होता है। रन करते हैं, कोई भी नंबर मैंने टाइप किया और हमारे पास इस वक्त एम्प्टी है। इस लाइन ऑफ कोड को मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, और रन करते हैं दोबारा से, और नंबर मैंने टाइप किया कुछ, और ये हमारे पास ये जब इस डिक्शनरी में इस लूप की मदद से वो तमाम एलिमेंट्स और उनके इंडिसेस ऑटोमेटिकली सेव हो गए, एज सिंपल एज दैट। तो हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की थी, और उसके बाद हमने यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड के ज़रिए विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप हमने इस लूप को रन किया अनटिल द एंड ऑफ द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस वेरिएबल। और उसके बाद हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं डिक्शनरी की, इन नम्स की यहाँ पर, और उसके बाद आई की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो हर एलिमेंट की वैल्यू और उसका इंडेक्स एज ए की एंड एज ए वैल्यू, की एज ए वैल्यू, की वैल्यू, ठीक है। 15 का इंडेक्स 2 है, 11 का इंडेक्स 3 है, 5 का इंडेक्स 4 है, 8 का इंडेक्स 5 है, सो एंड सो फोर्थ। तो ये काम हमने किया विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन ऑफ कोड। अब हमें करना क्या है, ये हमने अहेड ऑफ टाइम क्रिएट कर लिया है। मैं करूँगा यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट, मैं कहूँगा कम्प्लीमेंट, इसको नाम दूंगा वेरिएबल को, कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू टारगेट। हमने टारगेट का एक वेरिएबल क्रिएट किया था, टारगेट माइनस नम, ठीक है। तो ये लूप रन होगा 1 बाय 1, और ऑफ कोर्स टारगेट की वैल्यू हमारी सेम रहेगी, लेकिन ये नम की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल 9 टाइप करता हूँ, जैसे कि एग्जांपल में हमें दिया हुआ था, तो 9 में से पहली दफ़ा जब लूप रन होगा तो ये 2 सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि नम की वैल्यू 2 होगी, और कम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम्प्लीमेंट की वैल्यू हो जाएगी 7। हमें तलाश ये करना है
कि ये कम्प्लीमेंट हमारा इस डिक्शनरी में मौजूद है कि नहीं है, और ऑफ कोर्स मौजूद है और इंडेक्स 1 पे मौजूद है। तो हमें ये इंडिसेस रिटर्न करने हैं सिर्फ इन दो एलिमेंट्स के। यहाँ पे हमें कोशिश ही नहीं करनी आगे जाके, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक फॉर लूप क्रिएट कर दिया और उसके बाद मैं इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा, एक इफ़ कम्प्लीमेंट इन num अंडरस्कोर DITC, अगर वो कम्प्लीमेंट मौजूद हो इस डिक्शनरी में। जब पहली दफ़ा लूप रन होगा तो डिक्शनरी खाली होगी, तो ये इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये यूज़ ही नहीं होगी। लेकिन हमें ऑफ कोर्स डिक्शनरी में डेटा डालना है। तो इफ़ की कंडीशन के बाद मैं कहूँगा एक और वेरिएबल वी रिटर्न, इसको बराबर मैं करूँगा एक और लिस्ट में क्रिएट करूँगा और डिक्शनरी और एक और स्क्वायर ब्रैकेट, नॉट कर दी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और कम्प्लीमेंट, और उसके बाद आई। तो जो काम हमने यहाँ पे किया था मैनुअली, वही काम मैं अगेन कर रहा हूँ कि अगर कम्प्लीमेंट मौजूद हो डेटा डिक्शनरी में तो क्या हो, करंट वैल्यू ऑफ द एलिमेंट की और उसकी इंडेक्स वैल्यू इस वेरिएबल में सेव हो जाए, ठीक है। और ये वेरिएबल हम करवा देते हैं प्रिंट वी रिटर्न। और नीचे मैं देख लेता हूँ, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और मैं रन करता हूँ इस लाइन ऑफ कोड को। क्या होता है देखते हैं। नंबर में टाइप करते हैं 9, ठीक है। तो हमारे पास कुछ गड़बड़ मैंने कर दी है, नम डॉट डिक्शनरी होनी चाहिए, नम अंडरस्कोर डिक्शनरी होनी चाहिए। रन करते हैं दोबारा से और मैं 9 टाइप करता हूँ। और ऑफ कोर्स आप ये देखें कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन को अवॉइड कर लेते हैं। इस लाइन ऑफ कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। हो ये रहा है इस वक्त, दोबारा से रन करते हैं समझाने के लिए। 9 मैंने टारगेट दिया और हमारे पास 3 लिस्ट आ गई हैं। और 3 लिस्ट इस वजह से आई हैं कि हमारा कम्प्लीमेंट हमें 2 तलाश करने हैं। 9 हमारा टारगेट था, तो पहले 2 एलिमेंट्स यानी इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 पे 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करने के बाद हमारा टारगेट पूरा हो जाता है, यानी 7 और 2 प्लस 9 हो जाते हैं। इसके बाद इंडेक्स 5 और इंडेक्स 7 पे भी 2 ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनको ऐड करने के बाद हमारा टारगेट 9 हो जाएगा। तो इंडेक्स 5 पे क्या है, 1 0 1 2 3 4 5। इंडेक्स 5 पे है 8 और ये इंडेक्स 6 है और इंडेक्स 7 पे है 1। तो 8 और 1 भी 9 हो जाता है। तो इसने ये लिस्ट भी प्रिंट कर दी है। इसके अलावा हमारे पास 2 और एलिमेंट्स ऐसे मौजूद हैं इंडेक्स 6 पर और इंडेक्स 8 पर, जिनको ऐड करने के बाद भी 9 बन जाता है। तो इंडेक्स 6 है हमारा, इंडेक्स 6 ये है और इंडेक्स 8 हमारा ये है। तो 6 और 3 भी 9 बन जाते हैं। लेकिन हमें सिर्फ पहले 2 ऐसे एलिमेंट तलाश करने हैं जिनको ऐड करने के बाद हमारा टारगेट पूरा हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे इसको मैं दोबारा से अनकमेंट करूँ और दोबारा से कोड को रन करूँ और 9 इसमें डालूँ, तो आप देखें कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन हियर, हालांकि इसको ये पहले 2 एलिमेंट्स ऐसे मिल गए थे इंडेक्स 0 पे इंडेक्स 1 पे, लेकिन ये लूप हमारा कंटिन्यूसली रन हुआ है टिल द एंड ऑफ दिस वैल्यू इन दिस वेरिएबल। और इसने डेटा डिक्शनरी में इसने इस डिक्शनरी में तमाम एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं विद दीज इंडिसेस। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हमारे पास पहली दफ़ा जब हमें 2 वैल्यूज़ मिल जाएं तो कोड हमारा स्टॉप हो जाए, सिर्फ एक हमारे पास लिस्ट आए जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ इसको ब्रेक डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ब्रेक मैंने कर दिया। अगर मैं इसको रन करूँ दोबारा से
और दोबारा से 9 में टाइप करूं तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक लिस्ट प्रिंट हो रही है। और उसके बाद आप देखेंगे डिक्शनरी में सिर्फ एक वैल्यू आई है। और उसके बाद चूँकि ये कंडीशन पूरी हो गई है तो दूसरी इसने वैल्यू इस वेरिएबल में डाली है, लेकिन डिक्शनरी में कुछ ऐड नहीं किया। इसको कमेंट आउट करते हैं दोबारा से और रन करते हैं हम एक दफ़ा और 9 नंबर में डालता हूँ तो ये हमारा जो चैलेंज था वो पूरा हो गया। हमारे पास 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको ऐड करने के बाद हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। थोड़ी सी और बात समझ लेते हैं। दोबारा से मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और मैं रन करता हूँ। 9 मैंने टाइप किया वन मोर टाइम, और क्या गड़बड़ की मैंने, सॉरी, अनकमेंट करते हैं, रन करते हैं। 9 मैंने टाइप किया दोबारा से, तो पहली दफ़ा हमारे पास लिस्ट आ रही है और दूसरी दफ़ा जो डिक्शनरी में डेटा मौजूद है इस वक्त सिर्फ एक की एंड वैल्यू पेयर मौजूद है, क्योंकि हमें शुरू में ही लिस्ट के शुरू में ही 2 ऐसे एलिमेंट्स मिल गए हैं जिनको ऐड करने के बाद हमारा टारगेट पूरा हो गया। अब सपोज़ करें कि मैं चाहता हूँ 4 टारगेट देना। थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। अच्छा, अगर मैं टारगेट दूं 4 का तो लूप रन होगा, पहली दफ़ा 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, यानी कि तो कंप्लीमेंट हमारा 2 बन गया। ये हमारा टारगेट था 4 में से पहली दफ़ा लूप रन हुआ तो 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, कंप्लीमेंट हो गया हमारा 2। अब ये 2 रेस्ट ऑफ दी एलिमेंट्स में कहीं मौजूद नहीं है। उसके बाद दोबारा लूप रन होगा तो कर्सर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, आई की वैल्यू चेंज होगी। तो हमारा टारगेट है 4 और हमारा एलिमेंट है num 7। 4 - 7 हो जाएगा -3, और -3 इस होल लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो हमारा लूप रन होगा आगे की तरफ। तो हमारा टारगेट है 4 और हमारा नेक्स्ट नंबर है 15। तो 4 - 15 हो जाएगा -11, और -11 इसमें मौजूद नहीं है। अगर मैं इसी तरह से कोड रन होता रहेगा, लूप रन होता रहेगा और कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, तो टारगेट है हमारा 4 और नंबर है हमारा 3, तो नंबर है हमारा 1। तो टारगेट माइनस नम यानी 4 - 1 कंप्लीमेंट होगा हमारा 3, और ऑफ कोर्स 3 इस लिस्ट में मौजूद है। तो ये तमाम डेटा जब मैंने 9 टाइप किया था तो हमारे पास डिक्शनरी में जो वैल्यू आई थी सिर्फ एक की एंड वैल्यू पेयर आया था। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं और मैं टारगेट दूं 4 का, तो आप देखेंगे कि हमारे पास तो मैंने यहाँ पे डेटा वैल्यू डाली हुई थी, तो इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है। दोबारा से कोड रन किया मैंने, और आप देखेंगे अगर मैं 4 टाइप करूँ और इसको स्टॉप करके दोबारा से रन करते हैं, 4 मैंने टाइप किया, तो आप देखेंगे कि डेटा डिक्शनरी हमारी कंप्लीट हो गई है और एलिमेंट्स हमारे 7 और 8 आ गए हैं। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ कोड थोड़ा सा गड़बड़ कर रही थी। कंट्रोल// दबा के मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और रन करता हूँ। दोबारा से 4 दबाता हूँ मैं, क्योंकि ये लाइन ऑफ कोड इस वक्त एक्टिव है जो कि हमने सीखने के लिए इस्तेमाल की थी। तो इसने इसी एलिमेंट को 2 दफ़ा ऐड कर लिया, लूप 2 दफ़ा रन हो गया। तो डिक्शनरी में ये वैल्यू पहले आ गई थी। तो इसको अनकमेंट कर देते हैं, तो आपको ये जो लाइन ऑफ कोड में यहाँ पे हो रहा है, इफ़ कंप्लीमेंट इन नम डिक्शनरी, तो यहाँ पे इस वेरिएबल में वैल्यू सेव हो गई और ये वेरिएबल यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, डिक्शनरी रिटर्न नहीं हो रही। और पहली जब इसको वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे ब्रेक आ गया है, और उसके बाद इसने डिक्शनरी में कुछ मज़ीद ऐड नहीं किया, यानी कि ये इसमें यहाँ पे कुछ मज़ीद ऐड नहीं हुआ। होपफुली आज का लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैलेंज था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट था। कुछ नए कॉन्सेप्ट हमने सीखे और कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ी सी प्रैक्टिस की। The only thing that you have to do is to practice, practice and practice. Practice will make you perfect. सिर्फ वीडियो
वॉच करने से कुछ नहीं होगा। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। एंड दिस नथिंग दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग द न्यू हाइट्स इन योर कैरियर इन योर फ्यूचर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।